बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 19 है और इसे हमें शो करना है कि ये जो है ये डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल्स पॉइंट पे। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक पॉइंट लेट करके चलना है बच्चों, x इक्वल टू सी। यहाँ पर c एक पॉइंट लेट करके चलेंगे जो कि इंटीग्रल से बिलोंग्स करता है, यानी कि इंटीजर से बिलोंग्स करता है। इंटीग्रल्स मतलब यहाँ पर इंटीजर से एक पॉइंट आपको लेना है c, और इस पे चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो इसमें आपको पहले लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और x टेंड्स टू c माइनस, और ये आपका हो जाएगा बच्चों gx। ठीक है, यहाँ fx मत लिख देना क्योंकि यहाँ gx दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस और gx। तो gx आपको ये लिख लेना है x माइनस और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको ब्रैकेट में कवर कर देना है। ठीक है, ताकि ये पूरा पता चल जाए कि ये एक ही है, राइट, ये फंक्शन की वैल्यू है। अब हमें क्या करना बच्चों, c माइनस। तो c माइनस का मतलब c से कुछ लेस देन। ठीक है, तो c से कुछ लेस देन का मतलब क्या करना है कि जब भी ऐसा केस आता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करता है तो इस केस में हम h का यूज करेंगे। तो ये क्या होगा बच्चों, c माइनस h। ठीक है, अब जरा समझना है यहाँ पर कि c माइनस h करेंगे और साथ में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसकी जगह भी c माइनस h लिखना है। ठीक है, और क्या करना है, लिखना है लिमिट और यहाँ पर h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये बात आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, अब होता क्या है जरा देखें, जब भी c माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक h भी है। h क्या है, कुछ कम कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करता है कि यहाँ पर x जो है वो c माइनस पर x की जो वैल्यू है वो c से कुछ कम है, तो वो हमने कितना कम माना, तो वो h कम है। ठीक है, और h जो है वो नियर अबाउट 0 है। h टेंड्स टू 0 मतलब वो नियर अबाउट 0 है, बहुत कम है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना क्या है बच्चों, ये आपका हो जाएगा c माइनस एच। और एक बात याद रखना हमेशा, ये बात आपको नोट कर लेना है कि c माइनस एच जो होगा वो c माइनस 1 के इक्वल होगा। ये बातें आप नोट कर लेना। और c जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर केस में c होगा, और अगर मैं c प्लस एच की बात करूंगा तो ये बच्चों क्या होगा, ये c होगा। तो प्लीज बच्चों इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है c माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका c माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। साथ में लिमिट भी लिखना होगा, अभी आपको h टेंड्स टू 0 लिखना है। ठीक है, और इसको बड़े ब्रैकेट से इस तरीके से कवर कर दीजिए। साथ में c माइनस एच माइनस c प्लस 1। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर लिमिट और ये आपका h टेंड्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये प्लस c और ये माइनस c कैंसिल, तो ये माइनस का h और ये प्लस का 1 होगा, और साथ में ये लिमिट चल रहा है h टेंड्स टू 0। यहाँ पर अगर मैं h की जगह 0 पुट कर दूं तो ये माइनस 0, इस तरीके से प्लस 1, तो ये माइनस 0 कुछ नहीं है, ये 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका प्लस का 1 आ रहा है। ऑल्सो करके बच्चों राइट हैंड लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट यहाँ पर क्या करेंगे, x टेंड्स टू c प्लस, और ये आपका gx हो जाएगा। ठीक है, c प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए। अब जरा यहाँ पर करें तो लिमिट ये आपका x टेंड्स टू c प्लस और यहाँ पर gx। तो gx आपको यही लिखना है क्योंकि हमें यही फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे और ये मैंने ब्रैकेट से कवर कर दिया। अब यहाँ पर c प्लस का मतलब क्या है कि c से जरा सा ग्रेटर है। तो जरा सा ग्रेटर का मतलब क्या होगा बच्चों, यही तो अभी मैंने बताया था कि c माइनस एच ना करके अब क्या करेंगे, c प्लस एच करेंगे। जिस तरीके से इसमें c माइनस एच कुछ कम कर दिया था, इसमें कुछ ज्यादा कर देंगे c प्लस एच, और साथ में क्या होगा माइनस, और ये आपका c प्लस एच होगा बच्चों। और ये क्या होगा, यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल देंगे, और यहाँ पर ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि हम यहाँ पर h जो है वो नियर अबाउट 0 लेके चलेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, तो अब आपको यहाँ पर ये आपका c प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है c प्लस एच माइनस का। अब देखिए c प्लस एच, ये जो c प्लस एच है वो क्या होगा, c होगा, तो आपको c लिखना है, ब्रैकेट डाल देना है, लिमिट लिखना है, और ये h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 इक्वल, फिर यहाँ पर c और c कैंसिल होगा तो h टेंड्स टू 0 हो गया। तो लिमिट, अब जरा देखिए h टेंड्स टू 0, और ये आपका h बच गया। h की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से राइट हैंड लिमिट जो आ रहा है वो आपका 0 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्लियरली पता चल गया कि ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या फाइंड आउट करेंगे, जीसी, राइट। तो जीसी का मतलब क्या है कि आपको फंक्शन क्या लेना है, ये, और इसमें एक्स की जगह सी पुट कर देना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, सी माइनस और ये आपका सी, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सी होगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि सी ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में ये क्या होगा, सी होता है, और सी में से सी माइनस कीजिए तो 0, तो जीसी का वैल्यू 0 आया। अब आप चेक करेंगे कि क्या ये तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या इक्वल आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 0 और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन c के ऊपर 0 आ रहा है, तो तीनों इक्वल नहीं है। तो आपको क्या लिखना है बच्चों कि क्लियरली लिमिट की जो वैल्यू है और x टेंड्स टू c माइनस और ये आपका gx इक्वल क्या है क्या नहीं है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस और ये आपका gx इक्वल gc। तो देखिए ये और ये इक्वल नहीं है लेकिन ये इक्वल में है, देयरफॉर g इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। सारे इंटीग्रल्स पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा।